दौलत पाने के लिए अचेतन शक्तियों का उपयोग कैसे करें? सही बात है। अबे ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है। अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने अवचेतन मन को सही आपने अपने अवचेतन मन का सही विश्वास नहीं दिला अपने मन को यह विश्वास नहीं दिलाया कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। सही बात है। विश्वास दिलाओ। आस्था कितनी ताकतवर चीज़ है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज़्यादा मेहनत नहीं करते। इस बात पर यकीन नहीं करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। इस इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजल्स के एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वह इतनी ज़्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना में 10% है, हालांकि वे बिजनेस के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बहरहाल उनमें ना तो महत्वाकांक्षा है और ना रचनात्मक विचार। आप आप अपने अवचेतन मन के आश्चर्य में उनकी रुचि नहीं है। सही बात है। बिलीव नहीं करते भाई लोग अपनी किस्मत। लोग ये मान लेते हैं कि भाई अरे नहीं, अब मूर्ख हूँ। लोगों को पता ही नहीं अवचेतन मन क्या चीज़ है। दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अवचेतन मन के विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते कि मैं लखपति आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत रखकर आप दौलत की चेतना विकसित करते हैं। सही है।
अरे वाह। समर्थन के अदृश्य साधन। अधिकतर लोगों के साथ दिक्कत ये होती है उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते। जब बिजनेस कमज़ोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, उनके निवेश में नुकसान होता है, तो वह बेबस नज़र आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण यही है कि वह अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते। वे नहीं जानते कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। बहरहाल जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है, वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर यह कभी नहीं चाहता कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी ज़रूरत की हर वह चीज़ पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर दें। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। शायद यह अध्याय पढ़ते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोजाना 3 से 4 बार 5-5 मिनट तक 2 शब्द दोहराएं, दौलत सफलता, दौलत सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन के आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति को स्थिर कर लें। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती परिस्थितियाँ आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। आप यह नहीं कह रहे कि मैं दौलतमंद हूँ, आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर मस्तिष्क का कोई दुविधा नहीं होती। नहीं, यही नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोच रहे हैं तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है, यह बात हर वक्त ध्यान रखें। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था। यह हर उस चीज़ को बढ़ा देता है जो आप इसमें जमा करते हैं, जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं, भले ही यह दौलत का विचार हो या गरीबी का। दौलत को चुनें। दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? मैं इतने बरसों से कई लोगों से बात की है। उनमें आम शिकायत तो यह होती है कि मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया जब वो कहते हैं मैं दौलतमंद हूँ और मैं अमीर हूँ, उन्हें मन ही मन लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं।
एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैंने घोषणा की अमीर हूँ, मैं करते-करते थक चुका हूँ, स्थिति पहले से ज़्यादा खराब है। मैं अमीरी की घोषणा करते करते समय जानता था कि ये सच नहीं है। इस तरह के कथनों को चेतन मन अस्वीकार नहीं करता। इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दबाव किया, उसके विपरीत परिणाम मिला। देखो, उससे क्या हुआ था, उसे अपने अवचेतन मन पे विश्वास नहीं है। पहली बात तो ये सोचो मत कि ये सच है या झूठ है। चेतन मन पे विश्वास करो, आप जो उससे बोल रहे हो वो कर देगा। दूसरी बात पे उसके बाद असीमित बुद्धि है, असीमित शक्ति है। उसने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ, पर उसे अंदर से पता था कि मैं अमीर नहीं हूँ। तो अब तो जो बात जिस पर प्रबल विश्वास होगा, अवचेतन मन उसे ठीक करेगा। उस विचार को स्वीकार कर लेगा, वैसी स्थिति उत्पन्न कर देगा। अब जो आप इस बात की घोषणा करो मत करो, बस उस पर भरोसा कर लो। भरोसा करने जैसा कुछ है भी नहीं, वो तो करता ही है। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब ये विशिष्ट और मानसिक संघर्ष का विवाद पैदा नहीं होता। ठीक है, इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। आपका अवचेतन मन निरर्थक शब्दों और वाक्यों को स्वीकार नहीं करता। यह तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। म- उसमें कोई वित्तीय आप अवचेतन मन में तो विचार मानसिक संघर्ष से कैसे बचें। वरने का आदर्श तरीका है व्यवहारिक कथन को बार बार दोहराएं, खासतौर पर सोने से ठीक पहले दिन रात। अपनी सभी रुचियों मैं समृद्ध हो रहा हूँ सकारात्मक घोषणा से। सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करता। और एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे। बाद में अच्छे परिणाम मिले। कोरे चेक पर साइन नहीं करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात कहते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, काफ़ी तंगी है, कर्ज किस्त कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैंने अपना घर दबा दूंगा आदि। जब आप अपने भविष्य में डरते हैं तो आप एक कोरे चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथनों को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है। फिर यह अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती हैं। आपका अवचेतन मन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जिसमें दौलत की भावना सबसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें कमी की भावना है उसे उसे कम दिया जाएगा। जिस चीज़ को अपने अवचेतन मन से जमा करते हैं, यह उस चीज़ को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। आप जिस चीज़ को जमा करते हैं, ये उसकी असलियत में आ जाता है। बना बड़ा कमी छोड़ो, मतलब हर सुबह जब आप जगें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। हर सुबह जब आप जगें, समृद्धि, सफलता
का इंतजार न करें। इन अवधारणाओं पर सोचें, अपने मस्तिष्क को शांत उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। अपने मस्तिष्क और उनके साथ अधिकतम व्यस्त रहें। यह संरचनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। क्यों कुछ नहीं हुआ? आप शायद यह कह रहे होंगे, ओ मैंने यह किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपके परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद आपके डर के विचार में डूब गए और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो उसी दिन उसे खोदकर वापस नहीं निकाल लेते। आप उसे जड़ में जाने और बढ़ने का मौका देते हैं। मान लें उदाहरण के लिए आप यह कहने वाले हैं कि मैं उस चीज़ के पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा। इससे इससे पहले कि आप कहें मैं आगे बढ़ें, वहीं रुक जाएं, उसे बदलकर संरचनात्मक में कहें मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। दौलत का सच्चा स्रोत आपका अवचेतन मन में विचार कभी कमी नहीं होती। आपके अवचेतन मन में विचार की कभी कमी नहीं होती। इसके भीतर असंख्य विचार हैं जो चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीके से आपकी जेब में पैसे भरने के तैयार हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, भले ही शेयर बाजार नीचे हो या ऊपर, भले ही पाउंड स्टर्लिंग या डॉलर का मूल्य कम हो या ज़्यादा। दरअसल आपकी बॉन्ड, आपके स्टॉक या बैंक पैसे पर निर्भर नहीं करती। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर करती है। तो सिर्फ प्रतीक है, जाहिर है, आवश्यक और उपयोगी के लिए सिर्फ है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है, तो यह आपके जीवन में हमेशा प्रभावित होगी, तो हमेशा और अनंत रूप में आपको मिल जाएगी, चाहे ये कैसा कैसा भी रूप ले ले। तंगी में दिन गुजारने का असली कारण। कई लोग यह दावा करते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं, महीने और महीने खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च को पूरा करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी है? वो लगातार खुद की निंदा करते हैं जो जीवन अगर उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और उन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह की चलती है, ओ वो आदमी बदमाश है, क्रूर है और वह धूर्त है, इसलिए उनके पास पैसों की कमी रहती है। वे लगातार उस चीज़ की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगी की आलोचना इसलिए करते हैं कि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका है आप अपने से अधिक दौलतमंद की आलोचना और निंदा करना। दौलत का आम अवरोध। ये तो खत्म हो जाएगा। थैंक यू।
दौलत का आम अवरोध एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकतर लोग इसे मुश्किल तरीके से देखते हैं। यह भावना ईर्ष्या के उदाहरण के लिए आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारा पैसा जमा करते देखें, जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी सी राशि है, तो क्या इससे आपको जलन होती है? इस भावना से उभरने का तरीका खुद को ये कहना है कि कितनी बढ़िया बात है, मुझे इस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूँ कि वह और अधिक दौलत कमाए। ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं, क्योंकि वे आपके नकारात्मक स्थिति में रखते हैं, क्योंकि वह आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसलिए दौलत आपके पास आने के बजाय दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करें, तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उससे ज़्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। हर संभव तरीके से यह अपने मस्तिष्क का नकारात्मक विचार हटा हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान करेगा। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई कोई पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर आपकी शंका सही है, तो आप जानते हैं कि इस तरह के लोग मस्तिष्क में नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उन्हें परिणाम देगा। बहरहाल सावधान रहें, उनकी आलोचना नहीं करें। इसके कारण पहले बताए जा चुके हैं। याद रखें, दौलत की राह में अवरोध आप आपके अपने मस्तिष्क में है। आप अब इन मानसिक अवरोधों को नष्ट कर सकते हैं। आप इससे आप हर एक के साथ सीधे सीधे आप अच्छे मानसिक संबंध बना सकते हैं। सोएं और अमीर बने। रात को सोते समय जाएं, तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह। दौलत बोलते समय अच्छे आप परिणाम देख कर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की मिसाल है। आप अपने अवचेतन की शक्तियों का लाभ लें। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना कब्र में सबसे अमीर बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास रिश्ते सारे नहीं होते। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, ये हमेशा याद रखें। चेतन और अवचेतन मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन मन उस चीज़ को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल एवं स्वीकारता है एक प्रबल विचार स्वीकारता है। आपका प्रबल विचार गरीबी का नहीं, अमीरी का होना चाहिए। आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में कभी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं कि दिन रात मैं अपनी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ। मैं हर दिन ज़्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। कोरे चेक लिखना बंद कर दें, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, बड़ी तंगी आदि। इस तरह का वाक्य आपकी तंगी की ओर बढ़ते हैं। आपके अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवर्ती ब्याज के साथ लौटाएगा। आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं, कुछ पल के बाद ही मानसिक रूप से नहीं नकारें। इससे वह अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। दौलत का सच्चा स्रोत आपका विचार है। आपके विचार एक तरीका आप एक आपका एक विचार का मूल्य $1,00,000 भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहे गया विचार देगा। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रभाव में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर खुश हों। दौलत का अवरोध आपने अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को तुरंत नष्ट कर दें।